पहाड़ों पर आसमानी आफत जारी है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में कुदरत ने कोहराम मचाया हुआ है। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में बारिश से तबाही हुई है। कुल्लू, मंडी और शिमला के रामपुर में बादल फट गया है, जिसमें 50 से ज्यादा लोग अभी लापता बताए जा रहे हैं। वहीं उत्तराखंड में भी बादल फटने और लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आई है। केदारनाथ में बादल फटने से आए सैलाब की वजह से 200 से ज्यादा यात्री वहीं फंस गए हैं, जिनका रेस्क्यू अब किया जा रहा है। ये देखिए, हेलीकॉप्टर की मदद से ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बादल फटने की वजह से ये जिंदगियां जो हैं वो खतरे में पड़ गई हैं और यहाँ पर युद्धस्तर पर अब रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जो भी लोग फंसे हुए हैं उनको यहाँ से निकालने की कोशिश की जा रही है। करीब 200 लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं। तो हिमाचल प्रदेश में आप देख सकते हैं हाहाकार, और उत्तराखंड में भी तबाही की तस्वीरें हमें मिल रही हैं। और मानसून जो है इस समय अगस्त आते आते हल्का पड़ने लगता है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि पहाड़ों पर तो मानसून का असर अब देखने को मिला। डैम टूट चुका है और देखिए पानी। और चलिए 2 तस्वीरें आप देख ही रहे हैं। पहली तस्वीर हिमाचल प्रदेश की है। यहाँ 3 जगह पर बादल फटा है। शिमला के रामपुर में बादल फटने से 32 लोग लापता हैं। मंडी में लैंडस्लाइड की चपेट में आने से कई मकान जमींदोज हो गए हैं। एक स्कूल, एक गेस्ट हाउस और एक बिजली प्रोजेक्ट का पावर हाउस भी बह गया है। ज्यादातर नदियां उफान पर है। मंडी के प्राचीन पंचवक्त्र मंदिर तक पानी पहुंच गया है। वहीं उत्तराखंड की अगर बात करें तो वहां भी आसमानी सितम जारी है। केदारनाथ में बादल फटने से 200 से ज्यादा तीर्थयात्री फंसे हुए हैं, इनका रेस्क्यू किया जा रहा है। तो वहीं हरिद्वार में नदी में सैलाब आने से कांवड़ियों का ट्रक बह गया। कई अन्य वाहन भी सैलाब में बह गए हैं। और चलिए एक बार फिर आपको 2 तस्वीरें और दूसरी तस्वीरें दिखा देते हैं। पहली तस्वीर पंचवक्त्र मंदिर की है, जो पिछले साल की तरह इस साल भी डूब गया है। वहीं दूसरी तस्वीर में हम आपको दिखाएंगे कि इमारत जो है वो सैलाब में कैसे समा गई है। तो ये आप देखिए, ये तस्वीर पंचवक्त्र मंदिर की तस्वीर है और चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है। एक चबूतरा है जिसके ऊपर ये मंदिर है और पिछले साल भी ये मंदिर डूब गया था और इस साल भी आप देख रहे हैं लगातार जल स्तर जो है वो बढ़ रहा है। और मनाली की तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से इमारत जो है वो जमींदोज हो गई। और कहीं ना कहीं ये जो इंसानी गलती है उसका खामियाजा भुगतती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि प्रकृति जो है वो तो अपना कोर्स करेक्शन करती ही है। हिमाचल से उत्तराखंड, बारिश और बाढ़ है प्रचंड। हिमाचल में तबाही, 3 जगहों पर फटा बादल। हिमाचल की ये तस्वीर डराने वाली है। बर्बादी की गवाही, पहाड़ों पर बादल तोड़ तबाही। बारिश के चलते हिमाचल से लेकर उत्तराखंड में कई जगह बादल फटे और लैंडस्लाइड की डरावनी तस्वीरें सामने आई। कुल्लू में भारी बारिश के बाद तबाही का मंजर दिखा। मलाड़ा नाले में बादल फटने से 86 MV क्षमता का मलाड़ा हाइड्रो प्रोजेक्ट का डैम फट गया। कुल्लू में बादल फटने के बाद एक 4 मंजिला बिल्डिंग चंद सेकंड्स में पार्वती नदी में समा गई। तस्वीरें एक बार फिर से देखिए। महज 6 सेकंड में पूरी की पूरी इमारत नदी के सैलाब में समा जाती है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में भी बादल फटने की घटना सामने आई है। हादसे में एक शव बरामद हुआ, वहीं कई लोगों के लापता होने की खबर है। बादल फटने की वजह से कई मकान जमींदोज हो गए हैं। जिला प्रशासन और NDRF की टीम मौके पर है और रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। हिमाचल प्रदेश की व्यास नदी का सैलाब देखिए। भारी बारिश से नदी का पानी सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। मंडी की एक और तस्वीर देखिए। यहाँ का ऐतिहासिक पंचवक्त्र मंदिर जलमग्न हो गया है। पिछले साल भी प्राचीन पंचवक्त्र मंदिर व्यास नदी के सैलाब में समा गया था। हालांकि मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था, लेकिन पिछले साल की तरह इस साल भी मंदिर व्यास नदी के पानी में डूबा नजर आ रहा है।
मनाली के आसपास के इलाकों में बारिश की वजह से व्यास नदी का पानी कई इलाकों में घुस गया। मैं इस वक्त मनाली से 4 किलोमीटर दूर नेहरू कुंड में हूँ और यहाँ की तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा। ये शनाग और गोशाल बुरवा वाले इलाके को जोड़ने वाला वैली ब्रिज है और यहाँ पर नदी को आप देख सकते हैं कि किस तरीके से व्यास नदी का जलस्तर जो है वो पूरे उफान पर है। हमारा जो रोड है ये क्लाथ के पास भी बंद है और शिरड के पास भी जो राइट बैंक का रोड है ये बंद है और इसके अलावा जो ट्रांजिट कैंप के लिए हमारा रोड जाता है उसकी ब्रिज की अबेटमेंट जो है वो भी बाढ़ की वजह से वॉश आउट हो गई है। शिमला के रामपुर क्षेत्र में बादल फटने के बाद 19 लोग लापता हो गए हैं। प्रशासन की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। भारी बारिश के चलते मनाली कुल्लू नेशनल हाईवे 3 में बरान के पास सड़क का हिस्सा नदी में बह गया, जिसकी वजह से यातायात पूरी तरह से ठप हो गया है। देवभूमि उत्तराखंड में भी तबाही की तस्वीरें कम नहीं हैं। यहाँ लगातार हो रही बारिश की वजह से बादल फटने और लैंडस्लाइड की तस्वीरें आई हैं। केदारनाथ के जागेश्वर धाम के पास बादल फटने के बाद सैलाब आ गया, जिसमें कई तीर्थयात्रियों के फंसने की खबर है। टिहरी के नौताड़, टोक और केदारनाथ में भारी नुकसान हुआ है। बादल फटने से तबाही में एक होटल बह गया। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रुद्रप्रयाग में देर रात हुई भारी बारिश के चलते सोनप्रयाग में सड़क का हिस्सा बह गया। गौरीकुंड के आसपास भी बारिश से सड़कें बह गई। बीती रात बादल फटने से केदारनाथ में भारी तबाही हुई है। केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया है। रामबाड़ा में मंदाकिनी नदी पर बने 2 पुल बह गए। सोनप्रयाग में बिजली विभाग के पावर हाउस को भी नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से केदारनाथ सहित केदार घाटी बिजली और संचार सेवा ठप हो गई है। वहीं केदारनाथ यात्रा भी रोकी गई है। पुलिस और प्रशासन ने भीमबाड़ी में 250 यात्रियों को रोका है। हल्द्वानी की तस्वीरें भी देख लीजिए। काला ढूंगी रामनगर मार्ग बारिश की वजह से पूरी तरह बह गई। सड़क बहने की वजह से कई लोग फंसे हुए हैं। सैलाब की डराने वाली ये तस्वीरें हरिद्वार की हैं। सूखी नदी में अचानक पानी बढ़ गया, जिससे सड़क किनारे खड़ा कावड़ियों के ट्रक समेत कई वाहन देखते ही देखते सैलाब में समा गए। ये तस्वीरें टिहरी की है। यहाँ भी बादल फटने की वजह से भारी तबाही हुई है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू में लगी हुई हैं। पहाड़ों पर बादल फाड़ तबाही जारी है। वहीं मौसम विभाग की ओर से आने वाले दिनों में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और उत्तराखंड के मैदानी जिलों में बारिश ने कोहराम मचा दिया है। नैनीताल जिले की अगर हम बात करें तो पहाड़ों में बारिश के चलते नालों में उफान आ गया है। पानी का बहाव इतना तेज हो गया है कि कार जैसे भारी भरकम वाहन जो है वो भी इसकी चपेट में आकर बहते हुए दिख रहे हैं। देखते ही देखते कार इस नाले में बहती चली गई और इस मौके पर एक बड़ा हादसा टल गया, क्योंकि कार सवार 2 युवक बाल बाल बच गए। मौसम विभाग ने इस पूरे इलाके में चेतावनी जारी कर दी है। ये हल्द्वानी की तस्वीर हम आपको इस समय दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कार जो है किस तरीके से तिनके की तरह इस पानी में बह गई। बस गनीमत ये रही कि 2 युवक जो थे वो समय रहते इस कार से बाहर निकल आए और उनकी जान बच गई। उत्तराखंड में भारी तबाही और बारिश के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की है और आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा भी किया है। ये 2 तस्वीरें आप देखिए। आपदा प्रभावित जो इलाके हैं जहां पर बाढ़ और बारिश का कहर है, लैंडस्लाइड हो गया है, लोगों के घर बर्बाद हो गए हैं।
इमारतें जमींदोज हो गई हैं। वहां पर ये पहुंचे हैं इस समय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रभावित इलाकों का दौरा करते हुए लोगों की दिक्कतों को जानते हुए। जान माल की क्षति हुई है, 3 लोगों का दुखद यहाँ पर मृत्यु भी हुई है और यहाँ पर भवनों का और सड़क का, पुलों का बड़ा नुकसान हुआ है। हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी एक तो इस क्षेत्र का विस्थापन किया जाए, क्योंकि मकान यहाँ खतरे की जद में आते हैं, उनका आकलन हो गया है और कोशिश है कि हर संभव अब आगे जो है लोगों की जान माल की सुरक्षा की जाए। Z News।